मैं शुक्रगुजार हूँ लाहौर कॉलेज का उस्ताद मोहतरम अताउल्लाह कासमी साहब का, जिन्होंने मुझे लिखना सिखाया, जिनकी वजह से मुझे लिखना आया। मैं आज भी उनकी नकल मार करी। और मुर्शिद यासिर पीरजादा साहब का, जनाब डॉक्टर शफाक अहमद मलिक साहब का हमारे उस्ताद हैं, और भट्ट साहब भी बैठे हैं यहाँ, सादिक भट्ट साहब। भट्ट साहब को देख के मुझे बात याद आ गई। वो एक भट्ट साहब थे, मैं एक जगह कंपेयरिंग कर रहा था कोई शोबिस का, मेरा चूंकि टीवी से ताल्लुक है, तो बात हो रही थी कि हमने सबसे पहले, मैंने कहा आप तशरीफ लाती हैं रीमा आई, वो भट्ट साहब बैठे हुए थे हमारे भट्ट साहब की तरफ, कहने लगे साढ़ा आइटम नहीं ले आया। अच्छा, मैंने कहा शायद किसी और को पसंद। थोड़ी देर बाद मैंने कहा आप तशरीफ लाती हैं मीरा, कहते साढ़ा आइटम हले नहीं आया। फिर थोड़ी देर बाद मैंने कहा आप तशरीफ लाती हैं रेशम, कहते साढ़ा आइटम हले नहीं आया। होते होते प्रोग्राम खत्म हो गया। उसके बाद मैंने कहा खवातीन हज़रात आइए, खाने का इंतजाम है। कहते होन आया साढ़ा। मैं जब लाहौर कॉलेज में मैं दाखिल हुआ, तो मैं जब गाड़ी दाखिल हुई तो मुझे इन्होंने रोका, जो आपके हैं गार्ड, वो नाम को लिखे हुए थे। कहने लगे आपका नाम। मैंने कहा मेरा गाड़ी का नंबर तो लिखा हुआ है, आपका नाम। मैंने कहा गुले नोखेजा। अच्छा, आप है मैडम गुले नोखेजा। मैं जब लिखता था तो एक दौर था जब खतों की ताकत होती है ना, तो मुझे एक दफा किसी ने खत लिखा। उस दौर में फेसबुक और ये ट्विटर और ये व्हाट्सएप तो होते नहीं थे। वो मुझे औरत समझते थे, लड़की समझते थे। उन्होंने खत में लिखा, क्या हमारी दोस्ती हो सकती है? अच्छा, इसमें कहीं जाहिर नहीं हो रहा कि मुझे औरत समझ रहे हैं, कोई मुज़क्कर मुअन्नस नहीं है। मैंने भी छोटा सा जवाब लिख दिया, मैंने कहा हो सकती है। फिर उनका एक खत आया, आपकी तहरीर में बड़ा मैं लुत्फ लेता हूँ जब पढ़ता हूँ। इसमें भी कोई मुज़क्कर मुअन्नस नहीं था। मैंने भी जवाब लिख दिया, मैंने कहा बहुत शुक्रिया, आपकी ज़रा नवाजी। अब ये खतूत का सिलसिला चलता रहा। ना उनको पता चला कि मैं मर्द हूं, ना मुझे पता चला वो मुझे औरत समझ रहे। तो काफी अरसा हो गया, तो मेरी तरफ से कुछ खत लिखने में ताखीर हुई, देरी हो गई। उनका खत आया जिससे मुझे अंदाजा हुआ कि मामला कितना खतरनाक हो। खत एक जुमले का था, तुम नखरे बहुत करती हो। मेरे पैरा तो नजर निकल गई। अच्छा, मैंने कहा ये क्या हुआ? अब मुझे समझ आ गई। मैंने कहा नाम मेरा ऐसा है कि कम वक्त में वो धोखा खा गई। तो मैंने उनको में रमजान था, और हम जो लड़के होते थे वो रमजान में शेव बढ़ा लेते थे, और ईद के करीब हम 27वीं की रात शेव करते थे। तो मैंने ना उसी, जो मेरी शेव पड़ी हुई थी, काफी सारी शेव पड़ी हुई थी, मैंने उसी हालत में अपनी एक तस्वीर खिंचवाई, वो मैंने पोस्ट कर दी, पीछे मैंने अपना नाम लिख दिया। उनका जवाब अर्जेंट मेल से आया, लिखा था सूफी तरह कख न रहे, मैं तो मानू में राजी कर लिया। तो इस हवाले से, नाम के हवाले से मेरा ये प्रॉब्लम हमेशा से रहा है। हमारे भट्ट साहब ये सामने बैठे हैं मेरे, ये मुझे कहने लगे जब मैं आपको मिला नहीं था मैं आपको औरत समझता रहा हूं। मैंने कहा मैं जब तक आपको नहीं मिला था मैं आपको मर्द समझता रहा। मैं आपका शुक्रगुजार हूं कि आपने यहाँ इतनी अच्छी महफिल सजाई है। कुछ चीजें मैं, मसलन उस्ताद मोहतरम के हवाले से, मैं पिछले दिनों मेरा एक छोटा सा ऑपरेशन हुआ पित्ते का, तो कासमी साहब इंतहाई जाहिर बात है, इनसे ज्यादा हमसे कौन प्यार करता है, तो ये हॉस्पिटल तशरीफ लाए। जब ऑपरेशन होना था तो मैं हर बंदे की तरह मैं डरा हुआ था, मैं नहीं ऑपरेशन कहने लगे कुछ नहीं होना, ऑपरेशन हो जाएगा तुम्हारा, दूसरे दिन रेस्ट करोगे, तीसरे दिन घर आ जाओगे, इतना आसान ऑपरेशन है। मैं ठीक है, फिर ठीक है।
जब मेरे 5वां दिन था हॉस्पिटल में और मैं दर्द से बर्बाद हो रहा था, तो कासमी साहब वहां तशरीफ लाए। मैं कहा सर तुसी तो क्या सी है, कुछ नहीं होना चाहिए। कहने बेटा तेरे क्या सी, ऑपरेशन ही होता है, नहीं होगा वो तो तीसरे दिन में घर होगा। नहीं कहते वो ऑपरेशन से पहले की बात थी, वो होगा, दर्द होगा और अभी मजीद कुछ दिन होगा। आपने फेसबुक पे अक्सर देखा होगा, मैं छोटे छोटे अपने यहाँ इक्तबासात पढ़ देता हूँ। पहले तो खवातीन की उम्र के हवाले से, एक खातून का अपेंडिक्स का ऑपरेशन होना था। डॉक्टर ने बेहोश करने से पहले पूछा आपकी उम्र कितनी है। खातून ने जल्दी से कहा 25 साल। डॉक्टर ने गहरी सांस ली, देखिए अपनी उम्र ठीक ठीक बताइएगा, क्योंकि हमने इसी के मुताबिक एनेस्थीसिया देना है, यानी आपको बेहोश करना है। अगर कोई गड़बड़ हो गई तो उसकी जिम्मेदारी आप पर आएगी। खातून घबरा गई, बोली 35 साल। डॉक्टर ने एक बार फिर खबरदार किया कि बीबी एनेस्थीसिया की मिकदार उम्र के मुताबिक दी जाती है, अगर आपने थोड़ी सी भी उम्र गलत बताई और हमने उसके मुताबिक आपको बेहोश किया तो इसका असर उल्टा भी पड़ सकता है। खातून के चेहरे पर अजियत के आसार उभरे। कुछ देर उन्होंने अपनी उंगलियों को मरोड़ा, फिर बोली 45 साल। डॉक्टर ने फिर उनकी तरफ देखा, यानी दुरुस्त की और बोले देख लीजिए, सोच लीजिए, कुछ भी अगर गलत हुआ तो आपकी जान जा सकती है। खातून दांत चबाकर बोली, होड़पा में मेरी लाश ही निकले, मैं 45 तो देने वाली। उम्र छुपाने की सलाहियत खवातीन में 20 साल के बाद ही पैदा होनी शुरू हो जाती है। हमारी एक कोलीग के बेटे की उम्र 18 साल है। एक दफा हमसे पूछा कि आपकी अपनी उम्र कितनी है, बोली 21 साल। मैंने बेख्तियार कहा इसका मतलब आपकी शादी नहीं हुई, कोई हादसा हुआ। एक और कोलीग है जो 30 साल से अपनी 25वीं सालगिरह मनाती है। शादीशुदा खवातीन की अक्सरियत का ये रटाया जवाब होता है कि असल में उनकी शादी अवाइल उम्र में ही हो गई थी। सियाने कहते हैं कि खातून की असल उम्र का पता चलाना हो तो जितनी उम्र वो बताए उसमें 15 साल मजीद शामिल कर ले। कभी कभी तो लगता है कि उम्र को रोकना खवातीन के अपने इख्तियार में होता है। इस मामले में खवातीन एक पेज पर होना हो, एक एज पर जरूर है। हमारे मोहल्ले में खातून थी तो हम दोस्तों ने एक दफा शर्त लग गई कि कैसे पता चले यार कि किसी लड़की की, औरत की उम्र कितनी है, असल उम्र। क्योंकि खवातीन के बारे में मशहूर है कि वो उम्र छुपाती हैं। तो एक साथ कहने लगे देखें, जो औरत ज्यादा बात करते हुए ज्यादा मुंह खोले उसकी उम्र ज्यादा होती है, जो कम खोले उसकी कम होती है। कहने लगे बड़ा आसान सा नुस्खा। अच्छा, हमने इख्तलाफ शुरू कर दिया कि पता नहीं ऐसा होता भी है। तो हमारे मोहल्ले की अम्मा जीना थी, उनकी उम्र 80 साल थी। हमने कहा इनसे पूछते हैं, ये जो कि जहांगीदा है इनसे पूछते हैं। तो अम्मा जीरा को हम उनके पास पहुंचे तो मैंने कहा अम्मा जीरा ये बताए, ये बहस चल रही है हम लड़कों में, क्या ये सच है कि कोई औरत जब बात करते हुए ज्यादा मुंह खोले तो उसकी उम्र वो ज्यादा उम्र की होती है, और अगर वो कम मुंह खोले, थोड़ा मुंह खोले तो वो छोटी उम्र की होती है? अम्मा जीरा कह रही पुत मैनू की पता।